पढ़ने से पहले एक बात पहले तो मुझे जितना याद है आप लोग पूछ रहे थे कि लिंगडोंग एक अलग स्पेस का है और जाओयान एक अलग डोमेन का है, तो ये कैसे मिलेंगे। तब जब जाओयान ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में जाता है और वहीं पर लिंगडोंग भी बाद में पहुंचता है और आगे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे जितना याद आ रहा है शायद जाओयान के जो बेटा है जायोडिंग, उसकी शादी लिंगडोंग के बेटी से होती है और जब ये स्पेस में जाते हैं आगे जाके जो सबसे बड़ा विलन रहता है उससे ये तीनों मिलके फाइट करते हैं, मतलब मू चेन, जाओयान और लिंगडोंग। वो स्टोरी जो है वो अभी भी ऑथर लिख रहा है, जब वो आ जाएगा तो मैं उसे भी एक्सप्लेन करूंगा। खैर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, एंशिएंट बैटलफील्ड में ग्रेट यान एम्पायर के ये पांचों योद्धा पहुंच चुके थे। लांगटेर इनके साथ सहमत तो नहीं था, फिर भी अकेले यहाँ पर ये घूम नहीं सकता था, तो इनके साथ ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं असेंबली पॉइंट की तरफ। अब आगे ये लोग काफी तेजी से असेंबली पॉइंट की तरफ बढ़ रहे थे क्योंकि रात हो जाने पे इनको डेमोनिक बिस्ट वगैरह का खतरा था। और जब ये लोग आगे बढ़ रहे थे तो इन्हें कई सारे लोग अलग अलग एम्पायर्स के मिलते हैं। आधे घंटे तक ट्रैवल करने के बाद ये लोग सिटी के पास पहुंच जाते हैं और यही था वो असेंबली पॉइंट। मूलिंग सबसे कहता है अपने बारे में ज्यादा किसी को बताना मत, क्योंकि यहाँ पर एक ही रूल चलता है, स्ट्रॉन्ग लोग वीक को खा जाते हैं। लिंगडोंग कहता है ठीक है। अब ये लोग इस सिटी में पहुंच चुके थे और इस सिटी गेट की तरफ अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग देश के लोग पहुंच रहे थे। अब यहाँ पर इनको 10-12 गार्ड दिखते हैं सिटी गेट के पास में और इनके पीछे एक झंडा लगा हुआ था, उस पर गोल्डन सन बना हुआ था और ये एक गैदरिंग पॉइंट था। मूलिंग को समझ में नहीं आता है, मतलब इस जगह पर कोई और कब्जा कर चुका है। अब ये कौन से देश के लोग हैं और यहाँ पर मतलब 2-3 लोग दिखते हैं और ये थे सेंट लाइट एम्पायर के। और उनके बंदे कहते हैं अगर तुम्हें यहाँ पर अंदर जाना है तो तुम लोगों को कम से कम 10-10 निर्वाणा पिल्स देने पड़ेंगे। ये सुनकर इनके और होश उड़ जाते हैं। मूलिंग कहता है कि ये तो गैदरिंग पॉइंट है, मतलब पब्लिक प्लेस है, तुम लोग इसे कैसे हथिया सकते हो। और यहाँ पर डायक्सी एम्पायर के भी लोग आए रहते हैं। ये तुरंत ही इन सेंट लाइट एम्पायर पर अटैक करने लगते हैं और इनके 3 बंदों को ये मार देते हैं। और ये तीनों बंदू नॉर्मल नहीं थे जो मरे थे, सभी मैनिफेस्टेशन लेवल के वॉरियर थे। तो बेसिकली सेंट लाइट एम्पायर वालों ने डायक्सी एम्पायर के 3 बंदों को मार दिया था और ये सबसे कह रहे थे हमारा कोई मकसद नहीं है किसी को मारने का, बस 10-10 निर्वाणा पिल्स दे दो फिर अंदर जाने देंगे। और इस सिटी के अंदर अगर तुम अच्छे से कल्टिवेट करो तो आराम से 10 निर्वाणा पिल्स रिफाइन कर लोगे। और इस समय सिटी के अंदर से एक पावरफुल युवान हो रहा रिलीज होती है। अब ये जो भी था शायद पीक मैनिफेस्टेशन पर था, यानी एडवांस के भी ऊपर। लिंगडोंग की आंखें भी सीरियस हो जाती हैं और ये बंदा सेंट लाइट एम्पायर का ही था और इसी कारण से सेंट लाइट एम्पायर वाले इतना उछल रहे थे। मूलिंग काफी शानदार बंदा था, तो ये झगड़े करने के मूड पे था नहीं। ये निर्वाणा पिल्स सबसे इकट्ठा करके सेंट लाइट एम्पायर को दे देता है और अंदर सिटी के एंटर कर जाता है। यहाँ पर लिंगडोंग वगैरह को जब ये अंदर घुसते हैं तो 8 टावर दिखते हैं और उनमें से जो ऑरा आ रही थी वो काफी टेरिफाइंग थी। और इस समय सिटी के अंदर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे और सेंट लाइट एम्पायर ने सबसे 10-10 निर्वाणा पिल्स हर एक बंदे से इकट्ठा किया था। अब इनको एक स्टोन हाउस मिलता है, सब जा करके वहाँ पर रुक जाते हैं। मूलिंग कैसा कहता है फिलहाल हम यहीं पर रुकेंगे और इस जगह को जानेंगे, पर मुझे अभी इतना समझ में आ रहा है कि हम आउटर रीजन में हैं एंशिएंट बैटलफील्ड के और हमारे पास 1 साल है 100 एम्पायर वॉर के रूल के हिसाब से मेन एरिया में जाने के लिए। और कौन कितना अंदर तक जा पाएगा उसे उतने ज्यादा अवार्ड्स मिलेंगे। लिंगडोंग अब सोचता है 1 साल है मतलब, तो ये कल्टीवेट करके शायद अपना लेवल और बढ़ा ले। सब अपने अपने रूम में एंटर कर जाते हैं और लिंगडोंग अपने स्टोन बेड पर लेटा हुआ था और लिंगडोंग काफी चिंतित भी था कि जो सेंट लुओ एम्पायर के बंदे थे ये ज्यादा पावरफुल है, ये तो सरवाइव कर जाता है यहाँ पर और मूलिंग शायद, पर बाकी लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता। लिंगडोंग इस समय अपने खिड़की से देख रहा था। अब यहाँ पर जो कई सारे टावर्स थे उनमें से जो सेंट्रल टावर था उसे सेंट लाइट एम्पायर ने कब्जा किया हुआ था, जो कि काफी अच्छा जगह था कल्टीवेशन के लिए। फिलहाल रात हो चुकी थी और आसमान में चंदा मामा उगे हुए थे और चंद्रमा की जो प्रकाश आ रही थी मानो वो डार्क रेडिश कलर की हो। फिलहाल लिंगडोंग क्रॉस लेग्ड बैठा हुआ था, ये अपने डेवोरिंग पावर को फैला करके युवान पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था। युवान पावर में वो रेड कलर की एनर्जी मिक्स थी जो कि इसकी बॉडी में थोड़ी बहुत एंटर कर रही थी और ये रेड एनर्जी का जो स्ट्रेन था वो निर्वाणा की जैसा ही था। और कहा जा सकता है निर्वाणा जो की है वो युवान पावर से थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और प्रोफाउंड है। बाकी लोगों से लिंगडोंग अलग था क्योंकि कोई भी फोर्सफुली निर्वाणा की को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता था, पर लिंगडोंग के पास डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल था। अब ये धीरे धीरे नेचर में मौजूद निर्वाणा की को अपनी बॉडी के अंदर पोर कर रहा था और धीरे धीरे इसका पावर बढ़ रहा था और शायद अगर ऐसे चलता रहा तो कुछ ही दिनों में ये एडवांस मैनिफेस्टेशन पर पहुंच सकता था। थोड़े समय के बाद ये जो रेड फ्लिकरिंग ग्लो रहता है इसकी बॉडी पर डिम होने लगता है और लिंगडोंग अपनी आंखें खोलता है। और बड़ी बात ये थी इसके बॉडी में जो भी निर्वाणा की एब्जॉर्ब नहीं हुआ था उसे ये डिवोरिंग पावर से रिफाइन करके 10 निर्वाणा पिल्स बना चुका था, क्योंकि मूलिंग हो या कोई भी वो इतने समय में या इससे ज्यादा समय में 3 निर्वाणा पिल्स ही रिफाइन कर सकते थे। फिर भी लिंगडोंग सेटिस्फाइड नहीं था क्योंकि ये अपने एंसेस्ट्रल डेवोरिंग सिंबल के फुल पावर को अनलिस्ट नहीं कर सकता था, नहीं तो बहुत लोग जान जाएंगे। और क्योंकि लिंगडोंग को निर्वाणा पिल्स बहुत ज्यादा चाहिए थे, एक तो खुद को
निर्वाणा लेवल में ले जाने के लिए और दूसरा ब्लड सोल पपेट को क्लीन करने के लिए। अब धीरे धीरे 3 दिन बीत चुके थे असेंबली पॉइंट में आए हुए, और इस दौरान कोई किसी से मिलता नहीं है। मोलिंग वही यहाँ का जो इन्फॉर्मेशन था वो इकट्ठा कर रहा था, और फिलहाल असेंबली पॉइंट को सेंट लाइट एम्पायर वाले रूल कर रहे थे। लिंगडोंग ने इस एम्पायर का नाम कभी सुना नहीं था। अब इसे भी कुछ न्यूज मिल चुका था कि इस बार जो सेंट लाइट एम्पायर वाले हैं ये एंशिएंट बैटलफील्ड में 20 लोगों के साथ आए हुए हैं, और इनमें से 7 लोग एडवांस मैनिफेस्टेशन पर हैं, और उनमें भी एक बंदा ऐसा था जो एडवांस मैनिफेस्टेशन के पीक पर था। पर लिंगडोंग इसमें सोच रहा था अगर यहाँ पर ऐसे रहा, अकेला ये भटका नहीं, तो ये एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा और ये स्ट्रांग नहीं बन पाएगा। अब ये अपना इरादा बना चुका था कि जब ये एडवांस मैनिफेस्टेशन में पहुंच जाएगा तो इस जगह को ये छोड़ देगा और सोलो ट्रेनिंग के लिए चला जाएगा। माना कि यहाँ पर खतरे बहुत हैं, पर लिंगडोंग जैसे लोग एक जगह पर बंध के नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पर इसे मोलिंग वगैरह के साथ बंदिशों में रहना पड़ रहा था। फिर इसको लांगटियान की बातें याद आती है कि ये लांगटियान आजकल बहुत ज्यादा चुप है, कुछ तो जरूर ये खिचड़ी पका रहा है। तभी अंकल मार्टिन इसे कहते हैं, नाइट टाइम में तुमने देखा होगा कि यहाँ का युआन पावर वगैरह सप्रेस हो जाते हैं, और जब तुम एडवांस मैनिफेस्टेशन पर पहुंच जाओगे तो तुम डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल को उस लेवल तक यूज कर सकते हो कि जो नाइट टाइम का इफेक्ट है तुम उसे भी सप्रेस कर दो। और ये कहते हैं यहाँ पर तुम जितना अकेले घूमोगे तुम्हारे लिए अच्छा होगा, और ये फेंट स्माइल देते हैं। पर अंकल मार्टिन इसमें से कहते हैं, आज की रात में थोड़ा ज्यादा सावधान रहना, क्योंकि मैं फील कर रहा हूँ जो हेवन और अर्थ की एनर्जी है पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर लग रही है, और शायद बाहर में इस सिटी के और भी पावरफुल लोग इकट्ठा हो चुके हैं। ये सुनकर के लिंगडोंग की आंखें फड़फड़ाने लगती हैं, और ये सोचता है क्या डेमोनिक हॉर्ड आ रहे हैं क्या, मतलब डेमोनिक बीस्ट का एक झुंड। अब इस समय बाहर से कुछ आवाजें आ रही थी, तो जो भी लोग थे यहाँ पर सिटी के अंदर वो चौकन्ने थे, और ये लोग देखते हैं सिटी के बाहर में झुंड का झुंड डेमोनिक हॉर्ड्स इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। सभी के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। लिंगडोंग समझ जाता है एंशिएंट बैटलफील्ड में एंटर करने के बाद शायद ये इनका पहला प्रॉब्लम है। आसमान में चंद्रमा भी लाल रंग का दिख रहा था। कुछ लोग जो सिटी वॉल पर खड़े थे वो देख रहे थे जो डेमोनिक हॉर्ड थे, इनका जो झुंड का अंत था मानो कहीं पर दिख ही न रहा हो। लिंगडोंग भी इस समय सिटी वॉल पर ही खड़ा था, और ये जो भी डेमोनिक बीस्ट थे इनमें से कई सारे डेमोनिक एप्स थे, आंखें इनकी लाल थी। मोलिंग कहता है इस बार जो डेमोनिक हॉर्ड है इन 2 दिनों में आए हुए डेमोनिक हॉर्ड से ज्यादा ही है, और शायद ये सिटी भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, और यहाँ पर निर्वाणा लेवल का बंदा भी मुश्किल पाए एक बार को। मोलिंग इस समय लिंगडोंग की तरफ देखता है और पूछता है कि तुम्हारा क्या इरादा है। लिंगडोंग इससे कहता है फिलहाल देखते हैं, और ये कहता है हमारे सिटी में बहुत सारे लोग हैं, अगर सभी मिलके शायद फाइट करें तो सुबह तक तो हम इन्हें रोक ही सकते हैं, और सुबह में ये लोग वैसे भी भाग जाते हैं। फिलहाल सभी लोग तो सहमत थे, पर लांगटियान का चेहरा काफी कोल्ड था और ये भी कुछ बोलता नहीं है। अभी ये जो डेमोनिक हॉर्स थे जब ये चिल्लाते हैं तो शायद इनका जो पावर था लिंगडोंग फील करके हैरान था, शायद ये निर्वाणा स्टेज के बंदे को भी टक्कर दे सकते थे। ये तुरंत ही अपने स्लीव से अंकल मार्टिन को बाहर निकालता है, सॉरी जायोयान को बाहर निकालता है। अब जायोयान इतना पावरफुल था कि वो एडवांस मैनिफेस्टेशन के बंदे को रोक सकता था, और इस समय 2 दिन पहले की स्टोरी बताई जाती है कि 2 एडवांस मैनिफेस्टेशन के बंदे, वो जो पीक मैनिफेस्टेशन वाला बंदा है सेक्रेड लाइट एम्पायर को उससे फाइट करने की कोशिश किए थे, पर उस बंदे ने इन दोनों को एक पंचेस में हरा दिया था। उसके बाद से सेक्रेड लाइट एम्पायर को कोई चैलेंज नहीं किया था। अब सभी लोग जो अलग अलग कंट्रीज के आए थे ये सोच रहे थे शायद सेक्रेड लाइट एम्पायर इन डेमोनिक हॉर्ड्स को रोक पाए। लिंगडोंग वगैरह यहाँ पर खड़े थे। मोलिंग देखता है इनकी तरफ एक बंदा आ रहा था जो कि गोल्डन रोब्स में था, और ये बंदा काफी एरोगेंस से भरा हुआ था, और ये बंदा जो था ये सेक्रेड लाइट एम्पायर का था। यहाँ पर क्योंकि इन लोगों का राज हो गया था ये सबको अपना सेवक समझते थे, और इस बंदे का नाम था जाया हुआंग। ये भी एडवांस मैनिफेस्टेशन का बंदा था, और बड़ी बात ये थी कि मोलिंग वगैरह से ये चिढ़ता था, क्योंकि जब 2 दिन पहले मानशान वगैरह यहाँ का कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे थे तो जाया हुआंग इनकी बातें सुन लिया था, और ये गुस्से में मानशान को लगभग इंजर्ड भी कर दिया था, पर मोलिंग ने बीच में आकर के इसे रोक दिया था। अब इसके वजह से जो सेक्रेड लाइट एम्पायर वाले थे ये लोग ग्रेट यान सिटी के बंदों से चिढ़ते थे। जाया हुआंग से इसके जो अपने बंदे रहते कहते ये जो डेमोनिक हॉर्ड्स है ये काफी पावरफुल है, पर जाया हुआंग कहता कुछ नहीं, हम इनसे फाइट कर सकते हैं, और डरने की क्या बात है, यहाँ पर हमारे अलावा भी बहुत सारे कंट्रीज के लोग आए हुए हैं और हम इनसे ही फाइट करवाएंगे, ये वीक हो जाएंगे तो हमारे सेंट लाइट एम्पायर के विरुद्ध ये फाइट भी नहीं कर पाएंगे। जाया हुआंग देखता है अलग अलग साइड से ये बीस्ट अटैक कर रहे थे। एक साइड पर सी नजर जाती है, शायद उस डायरेक्शन में जो एक बीस्ट था वो ज्यादा ही पावरफुल था। जाया हुआंग तुरंत ही चिल्लाता है कि मोलिंग तुम्हारी टीम नॉर्थ सिटी वॉल की तरफ जाओ और उन डेमोनिक हॉर्ड्स को रोको सिटी में अंदर आने से। बड़ी बात ये थी कि उस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से, सॉरी वेस्ट डायरेक्शन से वो बीस्ट खड़ा था जो सबसे ज्यादा पावरफुल था, और जाया हुआंग जानबूझ करके मोलिंग वगैरह को भेज रहा था वहां पर। अभी लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि यहाँ का राजा या अधिकार सेक्रेड लाइट एम्पायर वालों का ही था। अब इनकी बहस होने लगती है, और बड़ी बात यार ये थी कि ग्रेट यान एम्पायर से 5 लोग आए थे और सेक्रेड लाइट सिटी से 20 लोग, तो बैटल करना मतलब मौत को गले लगाना। फिलहाल लिंगडोंग चुपचाप खड़ा था, ये बोल नहीं रहा था, पर एक चीज तो ये समझ रहा था, ये जाया हुआंग ज्यादा ही उछल रहा है,
पर इसमें ज़ाय हुआंग ग्रेट यान अंपायर की बेइज्जती करने लगता है। तुम्हारे ग्रेट यान अंपायर, इसका नाम भी मैंने नहीं सुना है, लगता है तुम लोग गार्बेजेस हो। अब ये बात सुनकर के मोलिंग और बाकियों का चेहरा और बदलने लगता है। अब ये कुछ बोलने ही वाले थे, तब एक पावरफुल ऑरा ये फील करते हैं, और ये शायद लिंगडोंग का था, जो इनके अब आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। जो शुरुआत में ये पीछे खड़ा था, लिंगडोंग समझ गया था शायद इस बंदे के सामने शांत रहना मतलब मूर्खता होगी। मोलिंग लिंगडोंग को बोलने की कोशिश करता है, क्योंकि सेंट लाइट एम्पायर वाले ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। लिंगडोंग इस समय मोलिंग से कहता है, माना कि तुमने कहा था कि हमें अपना प्रोफाइल लो रखना है, पर ज्यादा भी लो रखेंगे ना तो ये लोग हमें दबा देंगे। ये सुन करके मोलिंग भी एक बेटर लाफ देता है। मोलिंग भी ऐसा नहीं था कि ये लो प्रोफाइल रखना चाहता था, पर यहाँ पर इसके लेवल के कई सारे लोग थे, खास करके सेंट लाइट एम्पायर में, तो ये मूर्खता होगी इसके हिसाब से, ये ऐसा सोचता था। ज़ाय हुआंग देखता है कि लिंगडोंग इसकी तरफ आगे बढ़ रहा है, तो ये भी कहता है मतलब तुम लोग कुछ ज्यादा ही उछल रहे हो। तुम्हारे जैसा बंदा इनिशियल मैनिफेस्टेशन का मेरे सेंट लाइट एम्पायर को चैलेंज करोगे, पर एक बात है, तुम्हारी आंखों में टफनेस है, पर मैं तुम्हें मार दूंगा और सिटी वॉल्स में लटका दूंगा, ताकि कोई भी हमारे सेंट लाइट एम्पायर के खिलाफ आंख दिखाने की भी कोशिश न करे। ज़ाय हुआंग तुरंत ही अपने साथ के जो भी लोग थे प्रैक्टिशनर्स, उनको आदेश देता है कि इन पांचों को पकड़ लो। अब ये सभी फाइट करने ही वाले थे, तभी खतरनाक आवाज सिटी के बाहर से आती है, और पूरा सिटी मानो कांपने लगा था। एक ब्लडी वेव सिटी की तरफ बढ़ रही थी, और इस समय पीछे में 10,000 डेमोनिक बीस्ट थे। अब इन डेमोनिक बीस्ट को देख करके ज़ाय हुआंग वगैरह भी शांत हो जाते हैं। ज़ाय हुआंग कहता है, लिंगडोंग तुम्हारा लक काफी अच्छा है। इसको नाम नहीं पता था, ये ब्रैट बोलता है इसको। अब ज़ाय हुआंग तुरंत ही बाकी लोगों को इन डेमोनिक बीस्ट को रोकने का आदेश देता है। अब मोलिंग भी देखता है कि लिंगडोंग शांत हो गया, ये कहता है कि हम फिलहाल इनको बीस्ट को रोकते हैं, और मौका मिलते ही यहाँ से निकल जाएंगे। लिंगडोंग कुछ नहीं बोलता है, पर लिंगडोंग की एक नेचर था, ये किसी को पहले कुछ नहीं बोलता था, ऑफेंड नहीं करता था, पर कोई कर दे तो इसे छोड़ना नहीं चाहता था। तो इसको मालूम था कि ज़ाय हुआंग इनके लिए मुसीबत तो बनेगा ही आगे। अब इस समय डेमोनिक बीस्ट को कई सारे लोग अपने युवान पावर से रोक रहे थे, पर ये लोग नाकामयाब थे, क्योंकि बीस्ट बहुत ज्यादा थे। अब ये धीरे धीरे बीस्ट सिटी वॉल्स में एंटर करने लगे थे। कई डेमोनिक बीस्ट को लोगों ने मार दिया था, पर इनका कोई अंत था नहीं। लिंगडोंग भी इनमें से कई बीस्टों को पीछे ढकेल देता है, और कई के तो हेड फोड़ देता है। एक बीस्ट को मारकर ये फेंकने ही वाला था, तभी एक पावरफुल डेमोनिक बीस्ट अपने हेड से इसकी तरफ अटैक कर देता है। पर इस बीस्ट को जिसको किसने मारा था, उसके बॉडी में इसको एक डेमोनिक क्रिस्टल दिखता है, और इसमें रेड एनर्जी थी। ये समझ जाता है कि इन डेमोनिक बीस्ट के क्रिस्टल्स में भी निर्वाणा एनर्जी है। इसी कारण से डेमोनिक बीस्ट इन निर्वाणा एनर्जीज को एब्जॉर्ब करके ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन गए थे, और तुरंत ही ये इन बीस्ट के जो क्रिस्टल्स रहते उनके निर्वाणा पावर को अपने डेवोरिंग पावर से डेवोर करने लगता है। अब धीरे धीरे कई सारे बीस्ट को मार करके इनका निर्वाणा पावर इनके क्रिस्टल्स में से डेवोर करने लगता है। ये अपने पंचेस से एक के बाद एक बीस्ट को गिराते जा रहा था, और धीरे धीरे इन निर्वाणा एनर्जीज को डेवोर करके इसका युवान पावर और ज्यादा कंडेंस हो रहा था, कंसंट्रेट हो रहा था, पावरफुल बन रहा था। सभी लोग हैरान थे कि लिंगडोंग सीधा इन डेमोनिक बीस्ट के बीच में घुस गया है और इस प्रकार से मार रहा है। ऐसा पहले किसी ने नहीं किया था, और किसी के पास डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल तो था नहीं कि ये लोग डेमोनिक क्रिस्टल से रिफाइन करके निर्वाणा एनर्जी निकाल सके। तो ये शांति से लिंगडोंग को देख रहे थे। ज़ाय हुआंग ऊपर से लिंगडोंग को बैटल करते हुए देख रहा था। आंखों में इसके एक अलग ही सिनिस्टर स्माइल था, और ये मन ही मन कह रहा था, बच्चे तुम अपने स्ट्रेंथ से इन डेमोनिक क्रिस्टल्स को हंट कर लो। जैसे ही ये डेमोनिक बीस्ट खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे पूरे रिवॉर्ड्स मैं छीन लूंगा, क्योंकि हमारा सेंट एम्पायर यहाँ का रूलर है फिलहाल, और तुम एक पिल्स ले पोगे जो हमारे लिए निर्वाणा पिल्स को रिफाइन करोगे। अब इधर लिंगडोंग का जो ऑरा था पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका था। लगातार डेमोनिक क्रिस्टल्स को ये स्वॉलो करके उनके निर्वाणा की को निकाल रहा था। ये फिलहाल काफी खुश भी था। फिलहाल पूरा सिटी एक फियर्स बैटल में बदल गया था। मोलिंग भी देख रहा था, ये भी बैटल कर रहा था, पर लिंगडोंग के साहस को देख करके ये भी आश्चर्यचकित था, क्योंकि ये लोग बीच से फाइट करते, ये लोग थक रहे थे, पर लिंगडोंग के साथ ऐसा था नहीं। लांगटियान भी लिंगडोंग को ही घूर रहा था, शायद ये कुछ सोच रहा था। कई सारे लोगों को ये क्रिस्टल्स मिले थे, उन्होंने भी निर्वाणा की का थोड़ा बहुत ट्रेस हासिल किया था, पर लिंगडोंग इतना कोई लकी नहीं था। पर इस समय सिटी वॉल के ऊपर में सेक्रेड लाइट एम्पायर वाले बंदे खड़े होकर के इस बैटल को देख रहे थे, मानो यहाँ के ये राजा हो, और खास करके लिंगडोंग और उसके ग्रुप को। फिलहाल ऊपर 8 लोग थे, इनमें से एक बंदा ग्रीन रोब्स में था। ये काफी हैंडसम दिख रहा था, और ये बंदा शायद काफी क्रूएल था, और ये ज़ाय हुआंग से भी ज्यादा एरोगेंट दिख रहा था, और ये वही बंदा था जो मैनिफेस्टेशन के पीक पर था। इस बंदे का नाम ली था, और ये बंदे डिस्कस कर रहे थे ऊपर में कि अभी जो बीस्ट आ रहे हैं वो तो की क्रिएशन वाले हैं, पर इनके पीछे मैनिफेस्टेशन के पीक के आसपास के बीस्ट वगैरह भी है, मतलब मैनिफेस्टेशन लेवल के। तो जैसे कि एक पावरफुल इंसान होता है तो उसका एक चमचा होता है, तो वैसे सीनियर ली का भी एक चमचा था। वो कहता है कि आप तो मैनिफेस्टेशन के पीक पर हो, इवन हाफ स्टेप निर्वाणा का बंदा शायद आपको हरा पाए। इस लेवल में आपसे बड़ा कोई जीनियस है नहीं। शायद सीनियर ली जो है ये कभी भी इनके चांसेस निर्वाणा स्टेज में जाने के ज्यादा है बाकियों से, और इनके निर्वाणा स्टेज में जाते ही ये जो क्लैन है सीनियर सेक्रेड लाइट वाले, ये लोग एंशिएंट बैटलफील्ड के डीपर एरियाज में जाएंगे। अब पीछे से सभी लोगों की नजर जाती है
कुछ ब्लड रेड डेमोनिक बीस्ट आ चुके थे और इनका ऑरा शायद मैनिफेस्टेशन लेवल पर था। लिंगडोंग भी इन्हें देखकर और ज्यादा अट्रैक्ट होता है कि तुम लोग सही टाइम पर आए हो और शायद तुम लोगों से फाइट करके तुम्हारे निर्वाणा की से मैं आराम से शायद एडवांस मैनिफेस्टेशन पर जा पाऊं। लिंगडोंग इस समय अपने बोन स्पेयर को भी निकाल चुका था। लिंगडोंग जानता था कि पंच वगैरह इन पर ज्यादा काम न करे और इसका बोन स्पेयर काफी तगड़ा अर्थली सोल ट्रेजर है। लगातार लिंगडोंग इनके बीच में घुसते जाता है और अपने बोन स्पेयर से मार करके इनके क्रिस्टल से निर्वाणा की बाहर निकाल रहा था। इन्हें डिफाइन डेवोर कर रहा था और रिफाइन कर रहा था। धीरे धीरे इसका युवान पावर बढ़ रहा था और काफी तेजी से इंक्रीज कर रही थी। अब कुछ साइंस दिखने लगे थे कि एडवांस मैनिफेस्टेशन की तरफ जा रहा था। सभी लोग शॉक्ड थे इस बंदे को देख करके, खास करके सैक्रेड सिटी लाइट वाले और खास करके इसके बोन स्पीयर को देख करके कि क्या ही इसका अर्थली सोल ट्रेजर है। और जो सीनियर ली भी रहता है कहता क्या ही बंदा ये। तभी ज़ाय वांग बोल देता है अरे ये तो इनिशियल मैनिफेस्टेशन पर है, शायद इसके पास इसका जो बोन स्पीयर है जो कि एक अर्थली सोल ट्रेजर है उसके वजह से ये ज्यादा पावरफुल है। तभी इनमें से एक बोलता है पर ये तो लगता है एडवांस मैनिफेस्टेशन पर जा रहा है। ग्रीन रोब में जो बंदा रहता है यानी सीनियरली वो कहता है एडवांस मैनिफेस्टेशन ठीक है पर ये मेरे सामने कुछ नहीं है, पर मैं इसके बोन स्पीयर में थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ और अगर ये बंदा अपना बोन स्पीयर मुझे दे दे तो एंशिएंट बैटलफील्ड में मैं इसके सेफ्टी की जिम्मेदारी ले सकता हूँ। ज़ाय वांग कहता है जरूर आप सही बोल रहे हैं। इस समय लिंगडोंग अपने बोन स्पीयर को नागिन के समान मानो नचा रहा हो और लगातार एक के बाद एक डेमोनिक बीस्ट को मार रहा था। फिलहाल ये दो मैनिफेस्टेशन डेमोनिक बीस्ट को मार चुका था और उनके ऑरा को एब्जॉर्ब कर चुका था। अब ये जैसे ही आगे बढ़ रहा था एक पावरफुल डेमोनिक बीस्ट जिसका कि साइज जो नॉर्मल डेमोनिक बीस्ट थे उनसे कहीं ज्यादा था एक गर्जना करता है। इसे देख के सभी लोगों के होश उड़ जाते। ये जो बीस्ट था ये पीक मैनिफेस्टेशन डेमोनिक बीस्ट था और वो लिंगडोंग के सामने था। सभी लोग सोचते शायद ये बंदा लिंगडोंग अब मारा जाएगा, पर लिंगडोंग इसे देखकर के पैनिक नहीं करता है बल्कि और ज्यादा खुश हो जाता है। इसको मालूम था अगर इस पीक मैनिफेस्टेशन डेमोनिक बीस्ट के क्रिस्टल को ये पा लिया तो शायद ये आराम से एडवांस मैनिफेस्टेशन पर जा सकता है। ये जो डेमोनिक बीस्ट था ये था अर्थ डेविल स्कॉर्पियन यानी बिच्छू। लिंगडोंग इसके ओरिजिन को आइडेंटिफाई कर लेता है और ये जो मॉन्स्टर था स्कॉर्पियन ये 1 स्टेप ही दूर था निर्वाणा स्टेज में पहुंचने से। और अगर ये निर्वाणा स्टेज में पहुंच गया होता तो इसका इंटेलिजेंस भी नॉर्मल बीस्ट से कहीं बढ़ सकता था। बिच्छू का बॉडी से ब्लडी ऑरा बाहर निकल रहा था। ये अपनी लाल आंखों से लिंगडोंग को घूर रहा था। लिंगडोंग भी इसमें रुक गया था। हाथों में इसके क्रोकोडाइल बोन स्पीयर था। शायद लिंगडोंग जितने बीस्ट से फाइट किया था ये बिच्छू सब में ज्यादा पावरफुल था आज से लेके पहले तक कभी कभी। और ये बिच्छू काफी तेजी से लिंगडोंग की तरफ बढ़ रहा था और ये अपने पूंछ से एक पावरफुल अटैक लिंगडोंग की बॉडी को एम करके करता है। लिंगडोंग भी तैयार था। ये अपने स्काई वॉन्डर स्टेप्स को यूज करता है और अचानक से इसके अटैक को डॉज करने लगता है और इसी दौरान ये अपने बोन स्पेयर को इसके पूंछ से टकरावाता है और एक मेटल साउंड बाहर निकलता है। पर इस समय लिंगडोंग थोड़ा पीछे ढकेल दिया जाता है। नॉर्मली लिंगडोंग जिसका फिजिकल स्ट्रेंथ नॉर्मल इंसान से कहीं ऊपर है पर ये भी इस बार सप्रेस हो गया था। पीछे हटने के बावजूद लिंगडोंग और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि ये इसके लिए सही मौका है एडवांस लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए। लिंगडोंग तुरंत ही अपने बोन स्पेयर को अलग ही डांस करवाता है और कई सारे स्पीयर शैडोज बना देता है और डायरेक्टली इस बिच्छू पर अटैक करने लगता है। पर इससे भी इस बिच्छू को मानो कोई फर्क न पड़ रहा हो। ज़ाय वांग देख रहा था और कहता है ये बंदा ये लगता है इसको पता नहीं कि आसमान कितना ऊंचा है। इनिशियल मैनिफेस्टेशन पर हो करके ये पीक मैनिफेस्टेशन के बिच्छू को मारना चाह रहा है पर वो ग्रीन रोब वाला इंसान ली कहता है बस मैं वेट कर रहा हूँ जब ये दोनों यानी बिच्छू और ये बंदा थक जाएंगे तो मैं उस डेमोनिक बीस्ट को मार दूंगा और उसका क्रिस्टल भी ले लूंगा और साथ में इस बच्चे का मैं बोन स्पेयर भी। ये सुनकर के ज़ाय वांग कहता है मतलब आप काफी तैयार हो पहले से और शायद आप ग्रेट यान एम्पायर को मजा चखाना चाहते हो। ये काफी खुश होता है। फिलहाल इस समय यहाँ का माहौल जो था काफी इंटेंस हो चुका था। बाकी लोगों ने जैसे सोचा था कि लिंगडोंग हार जाएगा पर ऐसा हुआ नहीं था अभी तक। बिच्छू का जो बॉडी था इतना स्ट्रॉन्ग था कि ये लिंगडोंग के भाले को भी संभाल ले रहा था पर फिर भी इसके आर्मर पर अब धीरे धीरे इस बोन स्पेयर के कारण स्कार्स आ रहे थे। अब ये भी थोड़ा पेन में था। एक ब्लड कलर्ड एनर्जी लिंगडोंग की तरफ लॉन्च करता है। लिंगडोंग भी तैयार था। ये तुरंत ही 9 डिस्ट्रक्शन पर्पल शैडो यूज करता है और एक रिदम में मानो लिंगडोंग 9 शैडोज बनाता है अपने और लाइटनिंग स्पीड ये अपने भाले को लिए हुए बिच्छू की तरफ बढ़ता है। जहाँ से भी ये भाला गुजरता था हवा में एक रिपल पैदा हो जाती थी। अगर फिलहाल देखा जाए तो जो टेंगली का स्किल था 9 डिस्ट्रक्शन पर्पल शैडो इसे इसने परफेक्शन तक लगभग मास्टर कर लिया था और ये जो टेक्निक थी इसके भाले के साथ और ज्यादा इफेक्टिव हो जाती थी। और जैसे इसके 9 शैडोज रहते ये तुरंत ही हेवनली फिंगर का फर्स्ट अटैक फर्स्ट फिंगर इम्प्रिजनिंग द वर्ल्ड भी यूज करता है और ये जो ब्लड कलर एनर्जी इस बिच्छू ने फेंका था इस जायंट फिंगर से टकराता है और इस अटैक के कारण ये बिच्छू लगभग 8-10 कदम पीछे ढकेल दिया जाता है। अब इस समय लिंगडोंग के इस अटैक को देख करके बाकी सभी जो लोग थे वो हैरान थे। मतलब इस बंदे के पास मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट भी है। अब वो जो ग्रीन रोब्ड मैन था वो कहता लगता है इसका जो मैनिफेस्टेशन आर्ट है वो मिड ग्रेड का है। ये बंदा है ग्रेट यान एम्पायर जो कि एक छोटा सा देश है वहां से निकला है और इस लेवल का आर्ट इसके पास। अब मिड लेवल का मार्शल आर्ट मैनिफेस्टेशन लेवल का सुन करके ज़ाय वांग के भी होश उड़ जाते हैं और ज़ाय वांग कहता सीनियरली आपके पास भी ऐसा आर्ट है पर इस लेवल का आर्ट ये आपकी ताकत को और बढ़ा सकता है।
सकता है। अब मैनिफेस्टेशन आर्ट लिंगडोंग से छीन लेगा। लिंगडोंग के इस अटैक के कारण बिच्छू के जो आर्मर थे उनमें क्रैक्स आ चुके थे और उसके ब्रेन पर भी कुछ इंजरीज हो चुकी थी और ये काफी चिढ़ा हुआ था लिंगडोंग पर। मानो फिलहाल ये लिंगडोंग को क्रश कर देना चाहता हो। लिंगडोंग तैयार था। इसके बॉडी इससे इसका ग्रीन युआन पावर कंडेंस होने लगा था और काफी तेजी से बढ़ रहा था। शायद ये लगभग ब्रेक थ्रू के आसपास पहुंच चुका था। बस इसे ये डेमोनिक क्रिस्टल चाहिए था तो ये आराम से एडवांस लेवल पर पहुंच जाएगा। अब लिंगडोंग तुरंत ही अपने मेंटल एनर्जी को कंडेंस करता है और इस बोन स्पीयर के आसपास एक भंवर क्रिएट करने लगता है। मेंटल एनर्जी से बोन स्पीयर को भरने के बाद इस भाले को बिच्छू की तरफ लॉन्च कर देता है। अब जैसे लिंगडोंग का बोन स्पीयर बिच्छू को घायल करने ही वाला था, मारने ही वाला था, तभी एक पावरफुल विंड आती है और वहां से एक आवाज भी सुनाई देती है लिंगडोंग को। तो तुम ही हो वो लिंगडोंग, राइट? तुमने यहाँ के डिफेंस को काफी संभाला है डेमोनिक बिस्ट को हराने में। मैं तुम्हें अच्छा रिवॉर्ड दूंगा। ये आवाज सुनकर के लिंगडोंग समझ जाता है कि इस बंदे का युआन पावर अलग लेवल पर है। लिंगडोंग इस बंदे को देखता है पर लिंगडोंग पीछे हटने को तैयार नहीं था। अब ये जो भी बंदा था शायद लांगटियान से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, मोलिंग से भी, और ये वही बंदा था यानी ली शेंग, सेंट लाइट एम्पायर का पीक मैनिफेस्टेशन का बंदा। लिंगडोंग समझ जाता है पर फिलहाल इसके अंदर जो किलिंग इंटेंट था वो 7वें आसमान पर जा चुका था कि ये सेंट लाइट एम्पायर वाले ये कुछ ज्यादा ही उछल रहे हैं। ये समझ गया था कि ये डेमोनिक क्रिस्टल इसे छीनने के लिए आया है, पर शायद इस बंदे ने गलती की थी। इसे पता नहीं था कि अगर लिंगडोंग के सामने एक निर्वाणा स्टेज का भी बंदा आ जाए तो वो भी लिंगडोंग को रोक नहीं सकता है क्योंकि इसके पास कई सारे ट्रम्प कार्ड्स हैं। पर लिंगडोंग अपने भाले को रोकता नहीं और इसका भाला जाकर के डायरेक्टली बिच्छू से टकरा जाता है। ये देख करके ली शेंग कहता है, बच्चे तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये काफी गुस्से में चिल्लाता है और ये तुरंत एक पावरफुल पाम अटैक लिंगडोंग के पीछे लॉन्च कर देता है और ये अटैक इतना पावरफुल था ये लिंगडोंग को मारना चाहता था। लिंगडोंग तुरंत ही अपने मेंटल एनर्जी से एक सोनिक बूम अटैक इसके पाम अटैक की तरफ लॉन्च कर देता है और लिंगडोंग पीछे पलट के देखता भी नहीं है। ये देख करके ली शेंग को और गुस्सा आता है क्योंकि लिंगडोंग का बस मकसद फिलहाल उस बिच्छू पर था। ये बंदा सोचने लगता है ली शेंग कि ये मेरे अटैक को और मुझे इग्नोर कर रहा है। लिंगडोंग ने जो मेंटल एनर्जी से स्कल बनाया था उसे ये बंदा ली शेंग अपने पाम अटैक से डिस्ट्रॉय कर देता है। बड़ी बात ये थी कि एडवांस मैनिफेस्टेशन के बाद पीक मैनिफेस्टेशन आता है, पर दोनों में डिफरेंस तो एक लेवल का ही है पर अंतर पावर लेवल का बहुत ज्यादा होता है। इधर लिंगडोंग उस बिच्छू के सेल को काट रहा था ताकि उसके क्रिस्टल को निकाल सके। बिच्छू की बॉडी से ब्लड निकल रहा था और बिच्छू गुस्से में ये अधमरा था पर चिल्लाता है तो उसके कारण एक शॉक वेव निकलता है। लिंगडोंग तुरंत ही अपने मेंटल एनर्जी से इसे ब्लॉक कर देता है और मार भी देता है और इस मौके का फायदा उठा करके इसके हेड से लिंगडोंग इसका डेमोनिक क्रिस्टल बाहर निकाल लेता है। फिलहाल ये क्रिस्टल इसके पाम पर था। इसमें से निर्वाणा की का पोटेंट एनर्जी ये फील कर सकता था जो कि बाकी बीच से शायद 10-12 गुना ज्यादा था। अब इस क्रिस्टल को लेने के बाद लिंगडोंग पलटता है और ली शेंग को किलिंग इंटेंट के साथ घूरता है। अब क्योंकि डेमोनिक बीस्ट का मेन बंदा मर चुका था तो बाकी बीस्ट भी जो बचे कुचे थे वो पीछे भाग जाते हैं। अब इसमें जो भी लोग खड़े थे वो समझ जाते हैं ये बंदा ली शेंग सेंट लाइट एम्पायर का काफी एरोगेंट है। ये लिंगडोंग से जिसने कि उस बीस्ट को मारा है उससे वो डेमोनिक क्रिस्टल भी छीनना चाहता है और शायद आज ये लिंगडोंग काफी अनलकी है। कुछ लोग इस समय सेंट लाइट एम्पायर की बुराई कर रहे थे पर ये जो सेंट लाइट एम्पायर वाले थे ये सुन लेते हैं और कहते हैं तुम लोगों की इतनी हिम्मत। फिलहाल सभी लोग शांत हो जाते हैं। अब इधर ली शेंग लिंगडोंग से कहता है तुम मुझे वो डेमोनिक क्रिस्टल, बोन स्पीयर और अपना मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट दे दो तो मैं तुम्हारी सेफ्टी खुद करूंगा। जब ये सुनता है लिंगडोंग तो ये अपने हाथ आगे बढ़ा देता है मानो ये ली शेंग को देना चाहता हो। ये देख करके ली शेंग कहता है तुम सच में काफी वाइज हो। ली शेंग आगे बढ़ने को सोचता है पर लिंगडोंग तुरंत ही इस क्रिस्टल को क्रश कर देता है और इस दौरान इसके बॉडी से इसका डिवोरिंग पावर निकलता है और तुरंत ही निर्वाणा की को स्वॉलो कर जाता है। और उसके बाद लिंगडोंग इसकी तरफ देखता है और कहता है तुम हो कौन? तुम्हारे स्ट्रेंथ के हिसाब से तुम खुद को न बचा पाओ, दूसरों की क्या रक्षा करोगे? ली शेंग और ज्यादा चौंक जाता है और लिंगडोंग के ऐसे मॉकिंग वर्ड्स को सुन के इसका चेहरा जो कि काफी हैंडसम था मानो पिग के लीवर के समान हो गया हो। इसे लगा नहीं था कि लिंगडोंग इसका काट देगा। अब ली शेंग कहता है अब तुम मुझसे माफी भी मांग लो घुटने टेक के, फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ली शेंग के बॉडी से युआन पावर बाहर निकलने लगा था पर इधर लिंगडोंग इस निर्वाणा की के कारण इसका युआन पावर बढ़ चुका था और इसका जो ऑरा था वो स्टेबल होने लगा था और ये अब एडवांस मैनिफेस्टेशन पर पहुंच चुका था। लिंगडोंग देखता और कहता है तुम सेंट लाइट एम्पायर वालों, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम कुछ ज्यादा ही इस समय उछल रहे थे कुछ दिनों से, मैं देख रहा था। अब तुम्हें मैं वास्तविकता से परिचय कराता हूँ कि सपने देखना बंद करो। ये सुनकर के ली शेंग वगैरह कहते हैं तुम अकेले, तुम ज्यादा नहीं उछल रहे हो। ली शेंग कहता लगता है मैं ज्यादा ही सॉफ्ट हो गया था तुम लोगों के प्रति। तुम्हें क्या लगता है तुम एडवांस मैनिफेस्टेशन पर पहुंच के मुझ पीक मैनिफेस्टेशन को चैलेंज कर पाओगे? अब इधर मोलिंग, डूयुन, मानशन वगैरह इस बैटल को जो कि शुरू होने वाला था देख रहे थे। फिलहाल ये लिंगडोंग के बाजू में प्रकट हो चुके थे। इधर जाए हुआ मोलिंग से कहता है लगता है तुम लोग ग्रेट यान एम्पायर वाले मारे ही जाओगे। ली शेंग कहता है अच्छा तो यही लोग हैं जो ग्रेट यान एम्पायर के हैं। इधर लिंग लांगटियान कहता है कि मैं नहीं हूं उनके साथ, लिंगडोंग मेरा आर्च एनिमी है और अगर आप लोग इसे मार दो तो मैं बहुत थैंकफुल होऊंगा। ये सुनकर के मोलिंग को तो गुस्सा आता है पर ये लोग कुछ बोलते नहीं है। लांगटियान भी बाकियों को समझाता है जैसे मोलिंग वगैरह को कि लिंगडोंग को छोड़ दो, इसके चक्कर में फालतू में मारे जाओगे। इधर ली शेंग
लांगटियान से कहते तुम काफी चालाक बंदे हो। मोलिंग वगैरह लिंगडोंग के साथ फाइट करने के लिए आए थे, पर लिंगडोंग बोलता है ब्रदर्स आप लोग जाओ, मैं इन सभी को देख लूंगा। ये शब्द सुन करके मोलिंग वगैरह चौंक जाते हैं, पर फिलहाल लिंगडोंग स्माइल कर रहा था। ये समझ जाते हैं इनको लिंगडोंग पर भरोसा था, पर फिर भी ली शेंग पावरफुल तो था। मोलिंग वगैरह कहते हैं अगर तुम हारा ना पाओ तो यहाँ से निकल जाना। मोलिंग वगैरह यहाँ से दूर हट जाते हैं, पर ये फिलहाल जाते नहीं है। अब इधर ली शेंग भी जब सुनता है ये लिंगडोंग कुछ ज्यादा ही अपने को नहीं सोच रहा है, तुम मेरी क्लैन को अकेले समाप्त करोगे, पहले तुम मुझे तो हराओ। लिंगडोंग कुछ नहीं बोलता है, बोलता है ओके। लिंगडोंग का जो युवान पावर निकल रहा था ये पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। लिंगडोंग की तरफ ली शेंग एक पावरफुल पंच अटैक सेंट लाइट इल्यूमिनेशन लॉन्च करता है, और इस समय इसका ये जो पंच था वो एक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसमें से 10,000 रेज निकलती हैं और लिंगडोंग की तरफ काफी तेजी से इस चांदनी रात में बढ़ने लगती हैं। और सही बात है, ली शेंग का स्टंट सच में ज्यादा ही पावरफुल था, पर लिंगडोंग भी रुकता नहीं है। टेंगशा वाला जो अटैक था ग्रेट डेजोलेट ओशियन स्प्लिटिंग सील ये यूज करता है और एक सुनामी टाइप वेव्स इन रेज जो 10,000 आ रही थी इसकी तरफ उनकी तरफ पड़ने लगती है। दोनों अटैक एक दूसरे से टकरा, पूरा स्पेस इस समय कांप रहा था, चारों तरफ एनर्जी रिपल्स फैल रहे थे और यहाँ पर जो ब्लडी मिस्ट थी वो भी दूर ढकेल दी जाती है। और इस समय लिंगडोंग अपना जो सुप्रीम प्योरिटी स्काई वंडर स्टेप्स था उसे भी यूज कर रहा था और हाथों में इसके बोन स्पीयर भी था, और इन एनर्जी रिपल्स को भेजते हुए ये ली शेंग के चेस्ट की तरफ लाइटनिंग स्पीड से बढ़ता है। ये देख करके ली शेंग तुरंत ही अपने बॉडी के आसपास एक लाइट शील्ड बना देता है। ली शेंग का डिफेंस देख करके भी लिंगडोंग बिल्कुल भी नहीं रुकता है, और बड़ी बात ये थी जैसे ही बोन स्पीयर लिंगडोंग का इस लाइट शील्ड से टकराता है ये लाइट शील्ड ब्रेक करने लगता है। ली शेंग भी आश्चर्यचकित हो जाता है, पर फिलहाल ली शेंग पीछे हटता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास ही अर्थली सोल ट्रेजर है। ये तुरंत ही अपने हैंड साइन को मूव करता है, इसके हाथों में एक ड्रम आ जाता है जो कि काफी बड़ा हो जाता है। अब ये ड्रम में से एक सोनिक बूम अटैक लिंगडोंग की तरफ लॉन्च करता है। इस अटैक को कहते हैं सेंट लाइट एम्पायर सेंट लाइट ड्रम। ड्रम के सोनिक बूम अटैक को देख करके लिंगडोंग भी हेवनली क्रोकोडाइल का हिस यानी सांप जैसे बोलते हैं वो वाला साउंड वेव अटैक यूज करता है। दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, फिर से चारों तरफ तूफान की तरह एनर्जी वेव्स फैलने लगती हैं। और इस समय पर बड़ी बात ये थी कि ली शेंग काफी कदम पीछे ढकेल दिया गया था और लिंगडोंग भी थोड़ा पीछे ढकेल दिया जाता है, पर लिंगडोंग को ज्यादा फर्क पड़ा नहीं था। और वैसे भी क्योंकि लिंगडोंग अभी जस्ट एडवांस मैनिफेस्टेशन पर पहुंचा था तो इसे अपनी एनर्जी स्टेबलाइज करने के लिए एक बंदे से तो फाइट करना ही था। फिलहाल ये लोग 10-12 बार एक दूसरे से भिड़ते हैं, पर किसी को अपर हैंड मिल नहीं रहा था। ज़ाय वांग भी अब थोड़ा सोचने लगता है, पर ये कहता है फिर भी बिग ब्रदर ली शेंग ही इस बैटल को जीतेंगे क्योंकि उन्हें सन ऑफ गॉड कहा जाता है। ली शेंग तुरंत एक पावरफुल लाइट अटैक बनाता है और कहता है ये मेरा पावरफुल अटैक बहुत कम समय के बाद मैं यूज कर रहा हूँ। इसे कहते हैं सेंट लाइट एम्पायर्स मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट, और इसके बदले अब तुम मरोगे और एक पावरफुल ऑरा इसकी बॉडी से रिलीज होती है। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं।